दर्शकों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर विजन। आज हम बात करने वाले एक ऐसे रहस्यमय और अद्भुत टेक्निक, ऐसे विधि की जिस विधि से आपका जीवन हमेशा के लिए खुशियों से भर जाएगा। आपका जीवन के प्रति जो नज़रिया है, जो अंदाज है देखने का, वो चेंज हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत अगर आप इस विधि को, इस टेक्निक को आपके जीवन में उतारते हो या इस विधि से आप चलते हो, आपके जीवन को जीते हो, तो मैं दावा करता हूँ दोस्तों, आपके मन में कैसे भी नकारात्मक विचार हो, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, कोई भी प्रकार के आपके अगर विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स मैक्सिमम आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सताते हैं, तो वो तुरंत कम हो जाएंगे और आपकी लाइफ हमेशा के लिए, सदा के लिए खुशियों से भर जाएंगी। और आप कभी भी दूसरों को दोष नहीं देंगे। कभी भी आपके जीवन के प्रति आपका जो नज़रिया है वो कभी भी निराशावादी नहीं होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहिए। तो दर्शकों, एक ऐसे रहस्यमय, एक अद्भुत टेक्निक ऐसे कौन सी हो सकती है, आपके मन में एक विचार आया होगा। जी हाँ दर्शकों, ये सत्य है। इस टेक्निक और इस रहस्यमय विधि को हम एक छोटी से एक कहानी से जानते हैं। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल से चलते चलते भगवान बुद्ध को प्यास लगी और भगवान बुद्ध ने आनंद को आदेश दिया कि आनंद, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल चाहिए। आनंद भगवान बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था, भगवान बुद्ध की सेवा करता था। भगवान बुद्ध ने जैसे ही आनंद को आदेश दिया, आनंद ने आज्ञा को पालन करते हुए कहा, जी हाँ भगवान, मैं अभी पानी लाता हूँ। और आनंद जंगल में निकल पड़े। चलते चलते आनंद को एक नदी मिली। आनंद नदी के तट पर गए और नदी के पानी को, जल को देखा। जल दूषित था, पत्तों से भरा था, उसका रंग काला हो गया था क्योंकि थोड़ी समय पहले वहाँ से एक बैलगाड़ी गुजर गई थी। आनंद ने कहा, ऐसा पानी भगवान बुद्ध को पिलाना उचित नहीं होगा। आनंद ने सोचा, अब मैं क्या करूं? आनंद तुरंत भगवान बुद्ध के पास आए और भगवान बुद्ध ने कहा, हे आनंद, जल कहाँ है? आनंद ने उत्तर दिया, भगवान, मैं आपके लिए जल नहीं ला सका। भगवान ने पूछा, क्यों? आनंद ने कहा, भगवान, जल जो पत्तों से और दूषित है, पत्तों से और जल का रंग काला हो गया है, ऐसा दूषित जल मैं आपको पिला नहीं सकता। भगवान ने मुस्कुराते हुए आनंद से कहा, मुझे वही जल चाहिए आनंद, मुझे वो जल चाहिए। आनंद आश्चर्यचकित हुए, भगवान ने ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आनंद के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ। फिर भी भगवान मुस्कुराते हुए कहे, मुझे वो जल चाहिए, मुझे वो जल ला के दो। आनंद तुरंत नदी के तट पर जाते हैं। फिर भी नदी के जल का जो रंग है वो काला और पत्तों से भरा और दूषित था। आनंद ने फिर सोचा कि अब मैं क्या करूं? आनंद ने सोचा, कुछ देर तक यही बैठते हैं और पानी का, जो जल का जो कलर है, देखते हैं ठीक होता है कि नहीं होता। अगर ये दूषित जल शुद्ध हो गया तभी मैं ये जल भगवान को ले जाऊंगा। आनंद वही बैठे रहे कुछ देर तक और देखते रहे जल को। जल पर जो पत्तियाँ, जो दूषित और जो काला रंग था, वो धीरे धीरे हटने लगा था। आनंद ने कहा, अब ठीक है। आनंद वो जल लेकर भगवान बुद्ध के पास आए। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे आनंद, आपने तो कहा था कि ये जल दूषित है, अब ये जल तो मुझे शुद्ध दिख रहा है। तब आनंद ने कहा, भगवान, जल तो दूषित ही था, लेकिन मैं वही बैठा रहा, जल को देखते देखते जल अपने आप शुद्ध हो गया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, जल अपने आप शुद्ध कैसे हो गया? तब आनंद ने कहा, कुछ देर पहले भगवान, वहाँ से एक बैलगाड़ी गुजर गई थी।
और बैलगाड़ी के गुजरने के बाद जल का जो रंग था वो दूषित हो गया था, पत्ते बिखरे हुए थे। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे आनंद, तब तुमने क्या किया? आनंद ने कहा, भगवान, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ दर्शक बना रहा। मैं सिर्फ देखता रहा जल को, और जल अपने आप शुद्ध हो गया। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे आनंद, तू अब इससे एक छोटी सी शिक्षा ग्रहण कर। जब भी हमारे मन में जब भी दूषित विचार आते हैं, उस दूषित विचारों को हम प्रतिक्रिया करते हैं तो हम व्याकुल हो जाते हैं, हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। अगर हम उसे दर्शक बन के अगर देख सकते हैं, अगर उसे दर्शक बन के हमने देखा, तो वो जो विचार जितने भी बुरे हो, चाहे जितने बुरे हो, वो अपने आप हट जाएंगे। इससे तो ये शिक्षा ग्रहण कर। तब आनंद ने मुस्कुराते हुए भगवान से कहा, जी भगवान, आपकी शिक्षा उचित है। जी हाँ दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि ये जो कहानी है किस तरफ इशारा करती है। जब भी हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, हम उस विचारों के अधीन हो जाते हैं और वो विचार हम पर हावी हो जाते हैं। हम विचारों से मुक्ति तो नहीं पा सकते, लेकिन हम अगर उसके दर्शक बन जाते हैं, सिर्फ उसे देखते हैं, तो देखते देखते ही इस विचारों में परिवर्तन आने लगता है। एक प्रकृति का, इस निसर्ग का एक सिद्धांत होता है दर्शकों, जब भी हमारे मन में जो भी विचार आते हैं और हम उस विचारों से लड़ना चाहते हैं और लड़ना शुरू कर देते, तो वो विचार हम पर हावी होते हैं और हमें सताते हैं, व्याकुल करते, चिंताग्रस्त करते। हमारा जीवन तो ऐसा ही है। आपने अनुभव किया होगा, जब भी हमारे मन में विचार चलते हैं, या वो अच्छे हो या बुरे हो, हम उस विचारों में खो जाते हैं। अगर अच्छे विचार होते तो खुशी से नाचते, और बुरे विचार आते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उस विचारों के अधीन हैं, वो विचार हम पर हावी है। अगर हमने इस सूत्र का स्वीकार किया, जब भी जो भी चाहे विचार आए, हम उसको दर्शक बन के अगर कुछ समय तक अगर देखते हैं, तो चाहे कितना दुखी विचार हो, हम पर वो हावी नहीं हो सकता, हमें वो दुखी नहीं करता। ये भगवान बुद्ध का सूत्र है, भगवान बुद्ध की शिक्षा है। जी हाँ दर्शकों, अगर हम इस सूत्र को हमारे जीवन में उतारते हैं या इस छोटी सी कहानी को हम समझते हैं, तो निश्चित ही हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। हमारे मन में चाहे कितने भी दुखी विचार आ जाए, वो सुख में परिवर्तित होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि निसर्ग का एक सिद्धांत होता है, इस प्रकृति का एक नया रूल है। जब भी हम जो भी विचार आते हैं, अगर उसे दर्शक बन के देखते हैं, तो उसके साथ साथ एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव विचार भी आने लगते हैं। और जिस दिन हम इस विचारों के साथ लड़ते हैं या इसे लड़ना चाहते हैं, इसके साथ लड़ते हैं, हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं बुरे विचारों के साथ, तब हमारे मन में बुरे विचार ही आते हैं और हमें वो व्याकुल करते, चिंताग्रस्त करते। एक छोटी सी कहानी है दर्शकों, इस कहानी का गांभीर्य बहुत गहरा है। अगर आप इसे आपके जीवन में उतारोगे, इसका स्वीकार करोगे, तो निश्चित ही आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आशा करता हूँ दर्शकों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ये विधि, जो टेक्निक मैंने बताई, ये रहस्यमय विधि आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करिए और शेयर करें, और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।